सिडनम एमएमएस के साथ साथ पीजीडीएम का भी एक फुल टाइम कोर्स ऑफर करता है जो कि एमएमएस के इक्विवेलेंट है, मतलब पूरा एमएमएस जैसा ही है। तो सवाल ये आता है कि इस पीजीडीएम में और एमएमएस में क्या फ़र्क है, और एमएमएस का जो प्लेसमेंट है वो पीजीडीएम से अच्छा है या पीजीडीएम का प्लेसमेंट एमएमएस से अच्छा है। अपने फ्यूचर करियर के लिए एमएमएस बेटर है या पीजीडीएम बेटर है। महाराष्ट्र में अगर कोई एमबीए का नया कॉलेज खुलता है और उसे गवर्नमेंट की एमबीए की डिग्री देनी होती है तो उस पर गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आते हैं, और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से कोई भी कॉलेज सिर्फ 120 स्टूडेंट को ही एमबीए की डिग्री दे सकता है। अगर उस कॉलेज को 120 के ऊपर के स्टूडेंट्स को लेना है और उन्हें एमबीए पढ़ाना है तो उन्हें एमबीए की डिग्री देना अलाउड नहीं, उन्हें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट देना पड़ता है जो कि है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो 120 सीट्स एमबीए के हर कॉलेज में होते हैं और उसके ऊपर के जो सीट्स होते हैं उसे वो पीजीडीएम के नाम पे बेच देते हैं। तो पीजीडीएम के लिए उनके फ्रीडम है, वो कितना फीस चाहे वो चार्ज कर सकते हैं। बस एमएमएस जो है उस कोर्स को गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन सारे के सारे अप्लाई होते हैं। तो ऐसे में सिडनम जो कि प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है, उस कॉलेज में पीजीडीएम की सीट्स आए कैसे? फिर वो पीजीडीएम का जो डिग्री मिलेगा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, वो गवर्नमेंट वाला डिग्री रहेगा या फिर नॉन गवर्नमेंट डिग्री रहेगा? तो शुरुआत करते हैं नाम से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। इसका नाम में ही डिप्लोमा लिखा है तो क्लियर हो गया कि सिडनम में डिप्लोमा का प्रोग्राम है। तो आप अगर एमएमएस करते हो सिडनम से तो आपके पास एक डिग्री होती है, ये करते हो पीजीडीएम तो आपके पास एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है, डिग्री नहीं होती है। भले वो इक्विवेलेंट हो लेकिन वो डिग्री नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज। सबसे पहले तो एडमिशन प्रोसेस, एमएमएस और पीजीडीएम सिडनम का दोनों का एडमिशन प्रोसेस कैप राउंड थ्रू होता है। मतलब आप जब कैप राउंड का फॉर्म भरते हो तो पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ सिडनम का एक अकेला कॉलेज होगा जिसका पीजीडीएम का प्रोग्राम भी कैप राउंड थ्रू एडमिशन ले रहा है, बाकी कोई कॉलेज में नहीं होता है। बाकी सब कॉलेज में पीजीडीएम का एडमिशन उनके हिसाब से होता है, सिर्फ सिडनम का कैप राउंड थ्रू होता है। तो एडमिशन सेम है दोनों में, कोर्स 2 साल का है, फुल टाइम है। दोनों के जो लेक्चर्स होते मतलब लेक्चरर जो कि लेक्चर देते वो भी सेम होते, टीचर सब सेम होते, सब साथ में बैठते, एक ही क्लास में बैठ के पूरा लेक्चर्स होते हैं। सब्जेक्ट पूरे के पूरे सेम होते हैं, एग्ज़ाम्स वो भी सेम होते हैं। बस एक एग्ज़ाम का जो एक सब्जेक्ट होता है जो लास्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट होता है उसका टाइम टेबल यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेट होता है। प्लेसमेंट दोनों का सेम ही है। लाइक आप जब कैंपस में कंपनी आती है तब वो लोग पीजीडीएम है एमएमएस है ऐसा बाइफरफिकेशन कुछ नहीं होता है, सीधा आके इंटरव्यू दे दो तुम सिडनम से एमबीए कर रहे हो, बस इतना ही होता है दिमाग में। भले तुम पीजीडीएम का डिग्री लो, पीजीडीएम का सर्टिफिकेट लो या फिर एमएमएस का डिग्री लो, तुम प्लेसमेंट के लिए वही लेवल पे होते हो। फीस भी ऑलमोस्ट सेम है। मतलब अगर आप बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में देखोगे तो बाकी कॉलेज में एमएमएस का फी होता है 6 लाख, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए कम है। बाकी कॉलेज में अगर एमएमएस का फीस 6 लाख है तो पीजीडीएम का फीस 10 लाख 12 लाख उनके मर्जी से लगा देंगे। लेकिन सिडनम में जितना कि एमएमएस का फीस है उतना ही पीजीडीएम का भी फीस है, 1-2 हज़ार का फ़र्क होगा, ज़्यादा कुछ नहीं, सेम है। करियर मतलब फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखे जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। आप अगर कॉर्पोरेट लाइफ में जाते भी हो तो भी आप सिडनम से ग्रेजुएट हो, पीजीडीएम करो एमएमएस करो, सबको मालूम है सब इक्वल है, तो कोई बाइफर्केशन नहीं होगा कि भाई तुमने पीजीडीएम किया तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये प्राइवेट इसमें सब स्किल के ऊपर अपना प्रमोशन डिपेंड रहता है, ये डिग्री वगैरह इतना मैटर नहीं करता है। हाँ, उसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स डिग्री को वैल्यू देती रहेंगी कि भाई हमें डिग्री ही चाहिए, डिप्लोमा वाले को हम लोग प्रमोशन नहीं देंगे, तो वो एक्सेप्शनल केस होगा। लेकिन यूजुअली कोई फ़र्क नहीं आता करियर में। अगर इतना सब सेम है तो इसमें फ़र्क बचा ही क्या है? तो है थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नाम का फ़र्क है, इसमें डिग्री आएगी, इसमें डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आएगा। दूसरा फ़र्क, ये थोड़ा सा बड़ा फ़र्क है, अगर आप पीएचडी का प्लान कर रहे हो या फिर प्रोफेसर बनने का प्लान कर रहे हो, जो कि नेट यूजीसी का नेट दे के आप प्रोफेसर बन सकते हो, पीएचडी कर सकते हो मास्टर्स के बेसिस पे, तो वो टाइम पे पीजीडीएम मतलब काम ही नहीं आएगा। आप पीजीडीएम की बेसिस पे नेट दे नहीं सकते। आपको नेट देना है तो आपके पास डिग्री होना कंपलसरी है, इसके लिए आपको एमएमएस ही करना पड़ेगा। बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है, बचा एक सब्जेक्ट वाला डिफरेंस जो कि पहले भी बोला था मैंने कि एक सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी का होता है, उसका एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग से होता है एमएमएस वालों का। बाकी सब एग्ज़ाम सेम होता है, कॉलेज भी ऑटोनोमस है तो बाकी सब सेम, कुछ फ़र्क नहीं। और एक सवाल है जो कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अगर मैं पीजीडीएम लूँ तो उसके बाद अगर मुझे फाइनेंस लेना है तो वो फाइनेंस लेते टाइम कुछ लिमिटेशंस आएंगे क्या, कि मतलब
फाइनेंस के लिए इतने लोग लेंगे, बाकी लोगों को फाइनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी एलोकेशन वगैरह नहीं है स्ट्रीम वाइज। आप पीजीडीएम लो, एमएमएस लो, एक बार आप कॉलेज के अंदर जाते हो आपको पूरा फ्रीडम है। लाइक 90 स्टूडेंट्स फाइनेंस में थे मेरे बैच में, तो मतलब कोई रूल्स नहीं है कि सिर्फ इतने ही लोग फाइनेंस या मार्केटिंग ले सकते। तो आपकी मर्जी है, एक बार आप एडमिशन ले लो, भले पीजीडीएम एमएमएस आपको जो स्ट्रीम चाहिए मिल जाएगा। सो आई होप आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर और भी कुछ डाउट्स है आपके तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। दैट्स इट फॉर डे गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।